प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विश्व के मशहूर कथाकार लियो टॉल्स्टॉय की एक कहानी जिसका शीर्षक है जादू की थैली। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। पहले तो मेरे लिए यह विश्वास करना कठिन था कि मैं एक भ्रम जाल में फंसा हुआ हूँ, मगर जब मुझे सत्य का ज्ञान हुआ तब मैं अस्तंभित रह गया। मैं तो स्वयं कान तक दलदल में फंसा हुआ था तथा फिर भी यही सोचता था मैं दूसरों को उस दलदल में से निकाल सकूंगा। मैं सच में क्या चाहता हूँ? मैं लोगों की भलाई करना चाहता हूँ। कुछ इस तरह की व्यवस्था करना चाहता हूँ कि एक भी प्राणी नंगा और भूखा न रहे और मनुष्य मनुष्य की भांति जीवन निर्वाह करे। ऐसा मैं चाहता तो अवश्य हूँ, मगर देखता हूँ कि हिंसा, बल प्रयोग आदि जिन अन्य शोषण क्रियाओं में मैं हाथ बटाता हूँ, उनसे एक ओर तो मजदूर अपनी अनिवार्य जरूरतों की वस्तुओं से वंचित हो जाते हैं और दूसरी ओर श्रम न करने वाले लोग, जिनमें से एक मैं भी हूँ, मेहनत करने वालों की मेहनत से छक कर लाभ उठाते हैं। मैं देखता हूँ कि इस शोषण व्यूह की रचना कुछ इस तरह की गई है कि मनुष्य जितना ही ज्यादा छल प्रपंच करता है उतना ही अधिक वह दूसरों के श्रम का लाभ उठाता है और खुद कम मेहनत करता है। ऐसा करने वालों में सबसे पहली जगह बड़े बड़े पूंजीपतियों, मिल मालिकों, खानों के स्वामियों तथा भूमिपतियों की है। इनके बाद बड़े बड़े महाजन, व्यापारी, जमींदार और अफसर आते हैं। तीसरा स्थान मध्यम वर्ग के महाजनों, व्यापारियों, अफसरों तथा मेरे जैसे जमींदारों का है। इनके बाद छोटे व्यापारियों, सरायों के स्वामियों, सूदखोरों, पुलिस अफसरों, सिपाहियों, स्कूली अध्यापकों, पुरोहितों तथा क्लर्कों का निम्न वर्ग है। इनके नीचे दरबान, खानसामे, साईस, भिश्ती, गाड़ीवान तथा बिसाती आदि हैं और सबसे नीचे कारखानों में काम करने वाले मजदूर और किसान हैं, जिनकी संख्या अन्य सब वर्गों की अपेक्षा 10 गुनी है। मैं देखता हूँ कि 10 में से 9 लोगों श्रमजीवियों की जिंदगी कुछ है ही ऐसी कि उसके लिए कड़ा परिश्रम आवश्यक है, जैसा कि सभी प्राकृतिक जीवन के लिए होता है। मगर हमारे द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली विविध शोषण विधियों के फलस्वरूप हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और श्रमजीवियों का जीवन अधिक दुखपूर्ण बनता जा रहा है। इसके खिलाफ हम जैसे निठल्लों का जीवन कला और विज्ञान की सहायता से प्रतिवर्ष ज्यादा संपन्न, अधिक आकर्षक और ज्यादा सुरक्षित होता जा रहा है। मैं देखता हूँ कि आजकल मजदूर लोग, विशेषतः वृद्ध महिला, पुरुष और बच्चे अतिशय परिश्रम और अपर्याप्त पोषण की वजह से काल कवलित होते जा रहे हैं। उन्हें जीवन की नितांत आवश्यक वस्तुओं तक के प्राप्त होने की उम्मीद नहीं होती। दूसरी ओर निठल्ले लोगों को, जिनमें एक मैं भी हूँ, हर वर्ष सुख और विलास की अधिकाधिक सामग्रियां मिलती जा रही हैं तथा उनका जीवन अधिकाधिक महफूज होता जा रहा है। यहाँ तक कि उनमें से मुझ जैसे कुछ भाग्यशाली लोगों का जीवन सुरक्षा की उन सीमा पर पहुंच गया है जिसका सपना पुराने जमाने में लोग सिर्फ परियों की कहानियों में देखा करते थे। हमारी अवस्था उस आदमी की सी हो गई है जो जादू की किसी अक्षय थैली का स्वामी बन बैठा है। दूसरे शब्दों में, हम उस अवस्था में पहुंच गए हैं जिसमें मनुष्य न सिर्फ जीवन रक्षा के लिए परिश्रम करने के प्राकृतिक नियम से मुक्त हो गया है, बल्कि इस काबिल भी बन गया है कि परिश्रम किए बिना ही वह जिंदगी के समस्त सुखों का उपभोग कर सके और अपने बाद अपनी जादू की अक्षय थैली या तो अपनी संतान को या अपनी इच्छा अनुसार किसी और आदमी को दे सके। मैं देखता हूँ कि मनुष्य परिश्रम का फल श्रम करने वालों को न मिलकर अधिकाधिक निठल्ले लोगों को मिल रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि समाज के विशाल भवन का पुनर्निर्माण कुछ इस ढंग से हो रहा है कि नींव के पत्थर शिखर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और यह परिवर्तन दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है।
मैं देखता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वह ऐसा है जैसा किसी बाम्बी की चींटियाँ अपने समान नियम को भूल जाएं तथा उनमें से कुछ चींटियाँ मिट्टी को उठा उठाकर नीचे से ऊपर ले जाने लगे तथा इस प्रकार नीचे का भाग क्रमशः छोटा होता जाए और शिखर बढ़ता जाए, यहाँ तक कि अन्य चींटियाँ भी मजबूर होकर नीचे से ऊपर चली जाएं। मैं देखता हूँ कि परिश्रमी जीवन के आदर्श का स्थान जादू वाली थैली के आदर्श ने ले लिया है। धनिकों ने, जिनमें एक मैं भी हूँ, अनेक युक्तियों से जादू की थैली हथिया ली है और उसका उपभोग करने के लिए हम शहरों में अर्थात एक ऐसी जगह आ बसे हैं जहाँ उत्पादन एक भी वस्तु का नहीं होता मगर उपभोग सब वस्तुओं का होता है। अभागा मजदूर जो इस जादू की थैली को अमीरों के लिए दुर्लभ बनाने में लूटा जाता है, उनके पीछे पीछे शहर पहुंचने की कोशिश करता है। वहां पहुंचकर वह भी छल प्रपंच सीख जाता है तथा या तो अपने लिए ऐसी स्थिति पैदा कर लेता है जिसमें थोड़ा मेहनत करने से ही अधिक प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार मजदूर वर्ग का बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाता है या उस स्थिति तक पहुंचने में असफल होने के कारण वह खत्म हो जाता है और सराय में रात काटने वाले उन भूखों नंगों की श्रेणी में जा मिलता है जिनकी गणना आश्चर्यजनक वेग से बढ़ती जा रही है। मैं उस वर्ग के लोगों में से हूँ जो अनेकानेक युक्तियों के जरिए मजदूरों को जीवन संबंधी जरूरी वस्तुओं से वंचित कर देता है। इन्हीं युक्तियों के बल पर उसे वह जादू भरी थैली मिली है जिसे बेचारे मजदूर ललचाई आंखों से देखते हैं। अगर मैं इन मजदूरों की सहायता करना चाहता हूँ तो यह स्पष्ट है कि मुझे इन लोगों को लूटना नहीं चाहिए जैसा कि मैं कर रहा हूँ। इसके विपरीत मैंने सदियों से प्रचलित जटिलतम, कुटिल तथा क्रूर छल प्रपंचों की सहायता से अपने लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर ली है जैसी जादू की थैली रखने वाले किसी भी आदमी की हो सकती है। अर्थात मैं उस स्थिति में पहुंच गया हूं जिसमें खुद कोई कामकाज किए बिना ही सैकड़ों हजारों आदमियों को अपने प्रति काम करने को बाध्य कर सकता हूं। फिर भी यह सोचने की धृष्टता करता हूं कि मैं गरीबों पर दया करता हूं और उनकी मदद करना चाहता हूं। एक ओर तो मैं गरीब की पीठ पर सवार होकर उसका दम घोट देता हूं तथा उसे बाध्य करता हूं कि वह मुझे लाद कर ले चले और दूसरी तरफ अपने को तथा दूसरों को विश्वास दिलाता हूं कि मुझे उस बेचारे के लिए सहानुभूति है और मैं हर मुमकिन युक्ति से उसका भाग्य सुधारना चाहता हूं, बशर्ते कि मुझे उसकी पीठ से उतरना न पड़े। बात बिल्कुल सीधी सादी है। मैं निर्धनों की सहायता करना चाहता हूँ, अर्थात अगर मैं चाहता हूँ कि निर्धन न रहें तो मुझे उन्हें निर्धन नहीं बनाना चाहिए। परंतु वास्तविकता यह है कि उन निर्धनों को जो जीवन मार्ग से विचलित हो गए हैं, मैं स्वेच्छा से दसियों, बीसियों या सैकड़ों रूबल दे डालता हूँ, मगर जो लोग अभी विचलित नहीं हुए हैं उनसे मैं ठीक तरह से सहस्त्रों रूबल वसूल कर लेता हूँ। इस तरह मैं उन्हें निर्धन बनाने के साथ ही साथ बुद्धि भ्रष्ट भी कर देता हूँ। बात तो बिल्कुल सरल है, फिर भी इसे पूरी तरह समझना मेरे लिए उस समय तक अत्यंत मुश्किल था जब तक मैं किसी ऐसे समझौते न कर लेता या ऐसे मुश्किल बहाने न ढूंढ लेता जिनसे मेरे पक्ष का समर्थन हो सकता। पर जैसे ही मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, वैसे ही जो बातें पहले विचित्र, जटिल, अस्पष्ट तथा अगम्य मालूम होती थी वे बिल्कुल सरल तथा बोधगम्य हो गईं। सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस व्याख्या के फलस्वरूप खुद मेरे जीवन का मार्ग सुगम, स्पष्ट और सुखदायी हो गया और पहले की तरह जटिल, अगम्य तथा क्लेशकर न रह गया। लोगों की मदद करने की इच्छा रखने वाला मैं हूँ कौन? मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, फिर भी मैं 4-4 मोमबत्तियां जलाकर रात को देर तक ताश खेलता हूँ और फिर दोपहर तक पड़ा रहता हूँ। मैं दुर्बल, पौरुषहीन हो गया हूँ और मुझे खुद सैकड़ों आदमियों की सहायता और सेवा की आवश्यकता है। फिर भी मैं दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता हूँ, किंतु किसकी? उनकी जो सवेरे 5 बजे उठ जाते हैं, तख्तों पर सोते हैं तथा रोटी एवं करमकल्ला खाकर रह जाते हैं, जिनमें हल चलाने, लकड़ी काटने,
कुल्हाड़ी में मूठ लगाने, रंदा चलाने, घोड़ों पर जीन कसने तथा कपड़े सीने की योग्यता है। शक्ति, दृढ़ता, कार्यकुशलता तथा आत्मसंयम में ये लोग मुझसे सैकड़ों गुना बढ़ चढ़कर होते हैं। फिर भी मैं उनकी मदद करने निकलता हूँ। मैं ऐसे लोगों की मदद करने का दम भरता हूँ जो दीनों की सहायता करने जाता है। मगर दीन कौन है जिनकी मैं सहायता करने जाता हूँ? उनमें से एक आदमी भी मुझसे अधिक दीन नहीं है। मैं सर्वथा अशक्त, निकम्मा और परावलंबी हूँ और सिर्फ विशेषतम अवस्था में ही जीवित रह सकता हूँ। यह अवस्था उस समय उत्पन्न होती है जब सहस्त्रों आदमी एक एकांत निरर्थक जीवन को बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। मैं वह कीड़ा हूँ जो आदमी की पेड़ के फूलने फलने और निरोग रहने की कामना तो करता है, किंतु उन्हें निरंतर चाटता रहता है। मैं अपना सारा जीवन इसी तरह व्यतीत करता हूँ। मैं खाता हूँ, बातें करता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, खेलता हूँ तथा सोता हूँ। यही क्रम प्रतिदिन चलता है। मैं न तो कुछ कार्य कर सकता हूँ, न करना जानता हूँ। मुझे इस प्रकार का जीवन बिताने में सहायता देने के लिए यह जरूरी है कि दरबान, किसान, रसोईदारिन, साइंस तथा धोबिन सवेरे से शाम तक काम करते रहें। इनमें वे मजदूर शामिल नहीं हैं जो इन साइसों, रसोईदारों, दरबानों आदि को मेरे सेवार्थ बर्तन, कुल्हाड़ी, पीपे, ब्रश, प्याले, तश्तरियाँ, मेज कुर्सी, शीशे, पॉलिश, पैराफिन, घास, ईंधन, गोश्त आदि जुटाने में योग देते हैं। ये व्यक्ति दिन रात कड़ा श्रम करते हैं ताकि मैं बातें कर सकूं, खा सकूं और सो सकूं। फिर भी मैं निकम्मा यही सोचता हूँ कि मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ, उन्हीं लोगों की जो मेरी सहायता कर रहे हैं। इसमें तो कोई हैरत की बात नहीं है कि मैं किसी की सहायता नहीं कर सकता और मुझे अपने ऊपर शर्म आई। आश्चर्य की बात तो यह है कि मेरे मस्तिष्क में दूसरों की सहायता करने का मूर्खतापूर्ण ख्याल आया कैसे। जिस स्त्री ने बीमार वृद्ध की सेवा की थी, उसने उसकी सहायता की थी। जिस किसान महिला ने अपने श्रम से पैदा किए हुए अनाज की रोटी में से एक टुकड़ा काटकर भिखारी को दे दिया था, उसकी मदद की थी। इसी तरह सेम्यान ने अपने कमाए हुए 3 कोपेक भिखारी को देकर उसकी मदद की थी, क्योंकि वे 3 कोपेक सच में उसकी मेहनत के द्योतक थे। किंतु मैंने न किसी की सहायता की, न खिदमत की। मैं यह अच्छी तरह जानता था कि मेरा धन कमाई का नहीं है। अतः मुझे महसूस होने लगा कि स्वयं रुपए में, यहाँ तक कि उसे अपने पास रखने भर में कोई दोष, कोई पाप है। मैंने अनुभव किया कि मेरे चारों ओर जो बुराइयां दिखाई देती हैं, उनकी जड़ यही रुपया है जो जादू की थैली में बंद मेरे पास है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।